जिसको मुझसे जो एक्सपेक्ट करना है करता रहे, मैं उनको मीट नहीं करूंगा। आई एम सॉरी, मैं माफी मांगता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, परिस्थिति ऐसी आ गई है, मुझे अपना ख्याल रखना है। सबसे पहले उनको हटा के फेंक दो। और दोस्तों एहसास करो कि एक पॉइंट के बाद लाइफ आपसे कुछ नहीं छीन सकती, क्योंकि उसके पास छीनने को कुछ होगा ही नहीं। आपने मन ही मन सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ चला भी गया, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसको आपको कुछ देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रुके नहीं, आप कर्म करते जा रहे हो, उसने सब कुछ छीन लिया। वहीं से आपकी नई कहानी की शुरुआत होगी, वहीं से आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जितनी भी बार मैं जीवन में सबसे ज्यादा निराश हुआ ना, बिल्कुल टूट के बिखर गया, सामने सिर्फ नाउम्मीदी थी। मैंने उस नाउम्मीदी को नहीं पकड़ा, उसका दामन छोड़ा और आगे बढ़ गया। हमेशा हर बार आगे बढ़ गया। कैसे बढ़ा? मैंने नाउम्मीदी के अंत की तरफ देखा। आज परिस्थितियां खराब हैं, बहुत कुछ खराब हो गया, काम बंद हो गया, बहुत लोन है सर पर, घर का खर्चा कैसे चलेगा, बेइज्जती हो रही है, नाउम्मीदी ही नाउम्मीदी है, अब क्या करूं। लेकिन मैंने उस नाउम्मीदी के अंदर झांका कि उसके बाद क्या है, उसमें घुसने के बाद क्या है, उसका अंत क्या है। सिर्फ नुकसान बढ़ते चले जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, तनाव बढ़ते चले जाएगा, जी ही नहीं पाऊंगा, मन में गिल्ट रहेगा, दुख रहेगा कि कुछ किया ही नहीं, समय बर्बाद और कर दिया, बस गम करने में, दुखी रहने में, बिस्तर पे पड़े रहते रहते ये समय भी खराब कर दिया, और परेशान हो जाऊंगा और दुखी हो जाऊंगा। अंत क्या है? नाउम्मीदी का अंत क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, ये तो देखो। हो सकता है आज पूरे दिन मेहनत करके भी रिजल्ट ना मिले, लेकिन तसल्ली तो रहेगी, मैंने अपनी तरफ से पूरा कर दिया। कम से कम 2 रोटी तो खा ही लोगे, शरीर में ताकत तो बनी रहेगी, मन में ताकत तो बनी रहेगी। नाउम्मीदी तो एक गटर है, एक दलदल है, उससे गंदा कुछ नहीं है। कितना ही परेशान हो जाओ, एक गटर में छलांग तो नहीं लगाओगे ना। तो दोस्तों हो सकता है आज समय बहुत खराब हो, परिस्थितियां खराब हो, आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा हो और लगातार बुरा हो रहा हो। होता है, बहुतों के साथ होता है, एक के साथ नहीं होता। घर में भी परेशानी, फाइनेंसिस की भी परेशानी, काम की भी परेशानी, सेहत की भी परेशानी, लेकिन तो भी आप एक गटर में छलांग तो नहीं लगाओगे, क्योंकि वहां छलांग लगा के आप वापस भी नहीं आ सकते। जहां आपने नाउम्मीदी का दामन थाम लिया, सब कुछ छोड़ दिया, हाथ पैर छोड़ दिए, हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, दिमाग चलना बंद हो जाएगा, उस गटर में डूबते रह जाओगे, क्योंकि उसमें छलांग लगा दी। सिर्फ छलांग ही नहीं लगानी, उससे दूर रहना है। दोस्तों कितना ही बुरा वक्त आया, उस समय मैं जीवित था, एक्टिव था, कुछ कर रहा था, और उस कुछ करने से मुझे भरोसा था कि मैं कुछ कर ही लूंगा, मैं अपनी राह बना ही लूंगा। बहुत मुश्किल है, पर मैं रुका नहीं, इस समय में भी नहीं रुका, तो मतलब कभी नहीं रुकूंगा। और जो इंसान कभी नहीं रुकेगा वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। अंदर एक स्पिरिट थी लड़ते रहने की, हाँ मैं योद्धा हूं, थोड़ी सी उम्मीद तो थी, बाकी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। चाहे 100 बुराइयां और हो जाए तो भी कुछ ना कुछ वर्कआउट हो जाएगा। मैं लगा हुआ हूं, मैं अभी तक उस गटर में नहीं कूदा हूं, खुद को उसको नहीं सौंप दिया है, और जब तक नहीं सौंपा है, चाहे किनारे पे खड़ा हूं, तब तक चल रहा हूं, सांस ले पा रहा हूं, जी पा रहा हूं। तो दिमाग में सिर्फ 2 चीजें आई, चलते रहो और उस गटर में नहीं गिरना नाउम्मीदी के, और कुछ नहीं। बाकी दुनिया अलग, परिस्थिति अलग, इंसल्ट अलग, फेलियर अलग, पैसा अलग, बस मुझे चलते रहना, कुछ ना कुछ कर्म कोशिश करते ही रहना है परिस्थिति के हिसाब से। चाहे कोई छोटी नौकरी करनी पड़े, बहुत छोटा काम करना पड़े, मजदूरी करनी पड़े, कर्म करते जाना है, नाउम्मीदी को थामना ही नहीं है। बस दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई, मन शांत हो गया, डिसीजन क्लियर था। दोस्तों एक बात बताओ, एक पायलट है, एरोप्लेन चला रहा है, उसका एक इंजन फेल हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा इंजन है, उसके ऊपर चलाता रहेगा, लैंड तो कर ही देगा आराम से। दोनों इंजन फेल हो गए। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, हाथ पैर छोड़ दे, सब खत्म, गया एरोप्लेन, वो तो जाना ही है, हाथ पैर छोड़ दिया, बिल्कुल ही गया। और दूसरा है चांस ले कि कहीं ना कहीं किसी तरह लैंड कर दूं, इसको ग्लाइड करके लैंड कर दूं, कम से कम कैजुअलिटी हो, कुछ चांस तो है कि बच जाएगा। और बहुत बार ऐसे प्लेन बचे भी हैं, चाहे तो डॉक्यूमेंट्रीज देख लेना। तो आप बताओ उसको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में जहां दोनों इंजन फेल हो गए? खुद ही क्रैश कर देना चाहिए प्लेन को,
या कोशिश करनी चाहिए कि पानी में उतार दूं, कहीं खाली जमीन दिख जाए वहां उतार दूं, या नियरेस्ट एयरपोर्ट पे उतार दूं, किसी भी तरह ले जाऊं। तो आप अपने जीवन में ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? हो सकता है इस समय जीवन के दोनों इंजन फेल हो, तो भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। उम्मीद खत्म करोगे तो आप करोगे। किसी तरह इस समय आपको अपने प्लेन को लैंड करना है, ग्लाइड करते रहना है, और वो तो एरोप्लेन है, उसमें तो रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर आपने अपने आप को इस समय संभाल लिया तो आप निश्चिंत ही लैंड कर जाओगे। दोस्तों, जब आप उम्मीद खो देते हो ना, आप कनेक्शन खो देते हो। एक कनेक्शन में जी रहे हो तो आपको पता है आज ये करना है, इस समय ये करना है, इससे ये बेहतर होगा, ये जरूरी है, वो कनेक्शन आप तोड़ देते हो। अवेयरनेस खत्म हो जाती है, जिम्मेदारी खत्म कर लेते हो। अब आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, क्या नहीं होना, चीजें मिस होती चली जाती हैं। जो काम आपको रेगुलरली करने थे वो मिस होते चले गए, आउट ऑफ टच हो गए, बिल्कुल खो जाते हो। और एक बार इस कॉम्प्लेक्स जीवन में इंसान खो गया ना, 10-15 दिन के लिए, महीने भर के लिए खो गया, फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो चाहकर भी वापस नहीं आ पाता, चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। वो नौबत आपको नहीं आने देनी। चीजों को अनकॉम्प्लिकेटेड रखना है, प्लान के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, जो काम जरूरी है करते जाना है। उस मोड़ पे नहीं आना जहां सब कुछ मिल जाए, गुत्थम गुत्ता हो जाए, इतनी गांठें पड़ जाए कि गांठ ही ना खोल पाओ। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आई, सबसे पहले मैंने अपने मन को हल्का किया। कैसे किया? एक्सपेक्टेशंस का जो भारी बोझ था निकाल के हटा दिया। जिसको मुझसे जो एक्सपेक्ट करना है करता रहे, मैं उनको मीट नहीं करूंगा। आई एम सॉरी, मैं माफी मांगता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, परिस्थिति ऐसी आ गई है, मुझे अपना ख्याल रखना है। सबसे पहले उनको हटा के फेंक दो। फिर उसके बाद अपने ही मन में जो भी सहूलियतें मेरे पास हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं, मन ही मन में उनको अलविदा कर दिया। आज इनके जाने का डर है, मैंने तो सोच लिया है चली जाएंगी ही जाएंगी, जाने दो इनको, इनके बिना भी जी सकता हूं, गुजारा चला सकता हूं, खुश रह सकता हूं। वो मेरे ऊपर है, वो मेरा खुद से कमिटमेंट है, मैं कर लूंगा। प्लीज गो, प्लीज लीव। आप मुझे डरा रहे हो ना कि मैं चले जाऊंगा, आप जाओ, मुझे डरना ही नहीं, मुझे आपके साथ अब रहना ही नहीं। सिर्फ अपने अंदर जीने के जज्बे को कायम रखूंगा, वो अपने पास रखूंगा। द स्पिरिट टू लिव, जीना है, जैसी परिस्थिति हो जीना है, सामना करना है, आगे बढ़ना है, कर्म करना है, अपना ख्याल रखना है। इतना मुझे चाहिए और इतना मेरे पास है, बाकी सब कुछ चले जाए जाओ। तो मुझे हल्का ही कर रहे हो इस समय, तो मुक्त कर रहे हो। मैं जीवन को टूट के बिखरता हुआ तो देख सकता हूं, पर खुद को निढाल पड़ा नहीं देख सकता कि जीवन टूट रहा है और मैं निढाल पड़ा हूं। वो मुझे नहीं देखना, मुझे तो खुद को संघर्ष करते हुए ही देखना है। अच्छा है बहुत बुरी परिस्थिति आए, मुझे देखना है कैसे मैं उसका सामना करता हूं, कैसे संघर्ष करता हूं, कैसे वो मुझे नहीं तोड़ पाती। और दोस्तों, जहां ये विचार आप अपने मन में ले आए ना, आपके अंदर इतनी ऊर्जा भर जाएगी, आपका कण कण, हर सेल एक हो जाएगा, एक डायरेक्शन में संचालित हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, कि आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा। दोस्तों, अगर आपने फैसला कर लिया ना कि मुझे एक योद्धा बनना है, एक फाइटर बनना है, तो एक फाइटर कभी रुकता नहीं। सामने 10 योद्धा हो, 100 योद्धा हो, 1000 योद्धा हो, पूरा जीवन युद्ध चले, वो रुकेगा नहीं। उसको पता है मुझे लड़ना आता है, मेरा कर्म लड़ना है, मैं लड़ता रहूंगा। तो जैसे आप लोगों से लड़ते हो ना, घर में बाहर, परिस्थितियों से भी तो लड़ो। अच्छा, जीवन की क्या खासियत है, आज 10 बुरी चीजें कर ली ना, कल अपॉर्चुनिटीज भी लेके आएगा, चाहे छोटी लाए बड़ी लाए। अगर हम नाउमीद हो गए, उम्मीद छोड़ दी, कनेक्शन काट लिया, दूर हो गए, तो उन अपॉर्चुनिटीज को हम देखेंगे भी नहीं, पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। और हम जीवन में कायम हैं, लड़ रहे हैं, सामना कर रहे हैं, एक्टिव हैं, पता है चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या क्या काम हो रहे हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना बहुत मुश्किल नहीं होता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बार बार मैंने जीवन में महसूस किया है। अपॉर्चुनिटी आती हैं, कहीं ना कहीं से आती हैं। अगर आपने ट्रैक लूज नहीं किया तो आपको मिल जाएगी, आप उसको पकड़ लोगे। क्योंकि जीवन भी ये देखता है, परिस्थितियां भी देखती है, ब्रह्मांड भी देखता है कि ये इंसान तो मेहनत करे जा रहा है, ये मेहनत के योग्य है, कर्म योगी है, उसकी नजरों के सामने अपॉर्चुनिटी आई जाएगी। दोस्तों, ये बुरी परिस्थितियां ही सही समय है अपने जीवन के हीरो बनने का। मैंने तो ऐसा ही किया। जीवन के सबसे खराब टाइम में मैंने फैसला किया कि मैं अब हीरो बनूंगा,
और एक हीरो वो होता है जो अपने से 10 गुना ताकतवर विलन से लड़ जाता है बिना सोचे समझे। मुंह पे पेंट करने से कोई हीरो नहीं बन जाता, अच्छे कपड़े पहनने से हीरो नहीं बन जाता। अपने जीवन का हीरो वो है जो बड़ी से बड़ी परिस्थिति का सामना करे बिना घबराए। और बुरी परिस्थितियां यही मौका होती हैं अपने जीवन के हीरो बनने का, अपने जीवन के कमांड में आने का। ऐसे समय में मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया, अपना हाथ थामा और बोला हम मिलकर सामना करेंगे, किसी भी तरह डिप्रेशन में नहीं पड़ेंगे, खोएंगे नहीं, इस गटर में नहीं गिरेंगे, सामना करेंगे, जो सामने आएगा सामना करेंगे। सब कुछ खो देने के बाद भी जब एक इंसान ऊंचा खड़ा होता है, मुस्कुराता है ना, उसको जो ताकत और शांति मिलती है ना, वो अद्भुत है, बड़ी बड़ी अचीवमेंट से भी ऊपर है। वो फोटोज देखी होंगी ना, युद्ध खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, एक योद्धा खड़ा है, चोटिल है, धूल लगी हुई है। दोस्तों, अपने अंदर वो जज्बा लाना है कि जीवन के आखिरी क्षण तक मैं परिस्थितियों से लड़ूंगा, लड़ जाऊंगा, हार नहीं मानूंगा। मैं एक योद्धा हूं, अपने जीवन का हीरो हूं। मैं कभी भी उस नाउमीदी के गटर में नहीं गिरूंगा जहां उस बदबू में डूबते जाना है। मुझे बदबूदार नहीं बनना, अपने अंदर से हमेशा कर्मों की महक को लेकर आना है, लाते रहना है। दोस्तों, रियलाइज करो, एहसास करो, ये होपलेसनेस, ये नाउमीदी कुछ नहीं है, सिर्फ एक दलदल है, एक ब्लैक होल है, एक गटर है, जिसके अंदर घुस गए तो धंसते चले जाओगे, बाहर नहीं आ पाओगे। तो आज चाहे कितना ही मन कर रहा हो, कितना ही थक गए हो, कितना ही परेशान हो गए हो, तो भी उसमें नहीं कूदना। थके हुए चलते जाना है, पर उसमें नहीं कूदना। अगर जीवन में कोई नरक है, साक्षात नरक है, तो वो है नाउम्मीद होके पड़ जाना, परिस्थितियों में खो जाना, सामना ही ना करना, बस डिप्रेशन में, तनाव में रह के पड़े रहना और पश्चाताप में जीना, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। उस नरक तक आपने नहीं पहुंचना है और वो आपकी चॉइस है। और दोस्तों, एहसास करो कि एक पॉइंट के बाद लाइफ आपसे कुछ नहीं छीन सकती, क्योंकि उसके पास छीनने को कुछ होगा ही नहीं। आपने मन ही मन सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ चला भी गया, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसको आपको कुछ देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रुके नहीं, आप कर्म करते जा रहे हो, उसने सब कुछ छीन लिया। वहीं से आपकी नई कहानी की शुरुआत होगी, वहीं से आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने जीवन को हरा दिया। जीवन क्या कर सकता है? आपसे सब कुछ छीन सकता है जो दिया है, और आपने वो खुद ही दे दिया, जा ले ले, मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो तेरा सामना तब भी करूंगा। तो जीवन मजबूर हो जाएगा, अब क्या करूं, क्योंकि वो शांत तो बैठ नहीं सकता, या तो लेगा या देगा, और जब सब ले लिया, अब कुछ बचा नहीं लेने को, तो दोबारा देना शुरू कर देगा। और एक बार देने पे आ गया, फिर पुराना पुराना सब बेकार की बात है, इतना दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, जो भी मैंने जीवन में सहा, देखा, जैसे भी दिन देखे, बहुत बुरे दिन देखे, वो मेरे लिए आज जीवन के सबसे क्रिटिकल लेसन्स हैं, सीखे हैं। उन्होंने ही मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया, खुद का साथ निभाना सिखाया, अपनी इंद्रियों को अपने से अलग समझना सिखाया, अपने आप को इंद्रियों का राजा बनना सिखाया, कि मैं किसी भी चीज के बिना खुश रह सकता हूं। तो आज मैं किसी भी चीज से डरता नहीं, ये छिन जाए, वो छिन जाए तो क्या होगा, सब छिन जाए, मुझे पता है कैसे रहना है। तो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आज आप जो किनारे पे खड़े हो ना, आप उस गटर में ना कूदो, खड़े रहो, आगे बढ़ते रहो। कुछ महीनों में, कुछ सालों में हल जरूर निकलेगा, जीवन बेहतर जरूर बनेगा, मेरा वादा है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।